अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ वर्ब्स शेयर करूंगी। एज वी ऑल नो दैट वर्ब रेफर टू सम एक्शन वर्ड और यू कैन से a word which shows or which represents some kind of action. For example, learning, eating, running, jumping, and so on. The list goes on. So for now, I'm going to explain that there are different kinds of verbs, and the first one is regular verb. I'll be explaining these all kinds of verb along with examples, so it will be quite helpful for you to understand these all types or all of these kinds. So first one is regular verb. A verb that's past, which means second form, and past participle, you can say third form, is made by adding d or ed, is known as regular verb. ठीक है, ऐसा verb जिसके हम end पे d या ed ऐड कर दें तो वो रेगुलर फॉर्म की कैटेगरी में आ जाता है, ऐड हो जाता है। और इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक वी से आस्क एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू पास्ट लाइक सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म विच इज पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी, इट बिकम्स रेगुलर वर्ब। सो आस्क, आस्क्ड, किक, किक्ड, laugh, laughed. So the list goes on. Smile, smiled, and many. So the next one is irregular verb. As the name shows, as the name indicates, irregular verb is contrary or is opposite to regular verb. So if the formation of the verb is opposite to the regular verb characteristics, so it is said to be irregular verb. ठीक है, वही जैसे मैंने आपको पहले बात बताई कि irregular verb में ये होता है कि उसके जो characteristics होते हैं वो regular verb से different होते हैं, उसके opposite होते हैं। Past tense is not formed by adding the usual ed ending, जबकि रेगुलर वर्ब में हमने देखा था कि रेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके एंड पे डी या ed आ रहा है, लेकिन इरेगुलर वर्ब में केस डिफरेंट होता है। ये वो वर्ब होता है जिसके एंड पे ed नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स अवेक, अवोक, अवोकन, ये इसके फॉर्म्स हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, जिसमें अवेक का जो आगे फॉर्म ऑफ वर्ब होता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, वो कभी भी डी या ईडी उसमें ऐड नहीं होता। ठीक है, हम अवेक्ड, अवेक नहीं कह सकते, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेशन है जो कि है अवेक, अवोक और अवोकन। तो ये वर्ब जो है इसे हम लोग इरेगुलर वर्ब कहेंगे। देन यू कैन सी होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड। Then you can say keep, kept and kept. So these are all examples of irregular verb. Now moving towards another kind of verb which is also known as linking verb. A verb that acts as a link between two words is known as linking verb. As again its name shows that link means किसी दो चीज़ों को लिंक करना या जोड़ना, उनको कनेक्ट करना। ठीक है, तो वैसे ही ये ऐसा वर्ब होता है, ये एक ऐसे वर्ब की टाइप है जो कि दो वर्ड्स को लिंक कराते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट लिंक सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन अ प्रेडिकेट। अब हम कैसे कह सकते हैं कि किस चीज़ को किसके साथ एक सेंटेंस में लिंक कर रहा है, बिकॉज सेंटेंस मस्ट हैव नाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो उसमें किस चीज़ को किससे कनेक्ट कर रहा है वो हमें ऐसे पता चलता है कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट टू अ नाउन, लाइक वो सब्जेक्ट को नाउन के साथ लिंक करता है, ठीक है, या फिर एक एडजेक्टिव को प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज अनदर वर्ड्स और सिंपलर वर्ड्स वर्ब को ही कहते हैं जो किसी एक एक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, द स्ट्यू टेस्टेड गुड। अब यहाँ पे द स्ट्यू जो है वो सब्जेक्ट है, हम यानी कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उस फिर क्या बात कर रहे हैं, उसकी क्या खूबी है, यानी कि एडजेक्टिव है वो है गुड, दैट इट्स गुड। अब टेस्टेड जो इसमें हम लोग क्या उसकी क्या बता रहे हैं कि इट टेस्टेड बैड, इट टेस्टेड गुड, तो वो टेस्ट की बात कर रहे हैं ऑन द होल। तो अब ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ये स्ट्यू को और उसके टेस्ट जो गुड है उन दोनों को टेस्टेड वर्ड्स के साथ, टेस्टेड के वर्ड के साथ लिंक कर रहा है इस पूरे सेंटेंस को। तो सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, इन दोनों को लिंक कर रहा है एक वर्ड जो कि टेस्टेड है, इसलिए इस वर्ड को हम लोग, और ये टेस्टेड जो है वो वर्ब भी है तो इसलिए इस वर्ड को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आई होप सो कि ये वाला आपको जो ये टाइप्स ऑफ वर्ब यहाँ तक जो है रेगुलर, इरेगुलर और लिंकिंग वर्ब ये क्लियर होंगी, क्योंकि मैं साथ साथ एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझा रही हूँ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ वर्ब विच इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स ट्रांजिटिव, जैसे हम वर्ड से देख सकते हैं कि टू ट्रांसफ़र, राइट। सो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब यू कैन से दैट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब
जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सेंटेंस में। जब तक एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब वी नीड एन ऑब्जेक्ट in a sentence. For example, we can say it is also called transitive verb because it passes its action from subject to object. They are used with direct objects. और उसके लिए ये भी याद रखना है कि कभी भी indirect object नहीं होता transitive verb में. There is always a presence of direct object. For example, raise your hand if you know the answer. Whereas we can see in this whole, your hand is the object of the transitive verb रेस विच इज़ रेस, ठीक है। और ये जो योर हैंड है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब रेस यूज़ हो रहा है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ वर्ब विच इज़ ऑपोजिट टू ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने पहले रेगुलर की बात की, फिर इरेगुलर की, फिर हमने ट्रांजिटिव की बात की, वैसे ही अब हम इनट्रांजिटिव की बात करेंगे। अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इट डज़ नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या होती है कंडीशन कि ये जो अपना एक्शन होता है यानी कि वर्ब होता है ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में। फॉर एग्जांपल यू कैन सी rise is intransitive verb in the following sentence because smoke was rising from the chimney. This is a sentence and the intransitive verb rise has no object. So that's why rise in this sentence is rising changes into rise and it is an intransitive verb in this sentence. Now moving towards finite verb. Finite verb are those verbs which can change their form in accordance with the subject. जैसे कि हमने ट्रांजिटिव में बात की थी कि डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वैसे ही फिनाइट वर्ब्स जो हैं दे टोटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि वो अपने आप को यानी कि फिनाइट की पोजीशन के लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशनिंग जो है फिनाइट वर्ब्स चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस दे प्ले फुटबॉल, सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वैसे ही अकॉर्डिंगली जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही है। नेक्स्टली वी कैन सी he plays football. Now the subject is singular and that's why therefore the verb is also singular. We can't say that in a sentence when there is a plural subject we can use singular verb. No, in finite verb case we must use plural. If there is a plural subject we must use plural verb and accordingly. Now moving towards another type of verb which is the last one for this day for now. It is known as infinite verb. And infinite verb is a verb which has to before it. एक सबसे बड़ी जो हिंट होती है एक इन्फिनाइट वर्ब की कि अगर आप एक पैसेज रीड कर रहे हैं या एक कॉम्प्रीहेंशन है उसमें से आपको अंडरलाइन करना है या यू हैव टू हाईलाइट इन्फिनाइट वर्ब, तो एक ईजीएस्ट हिंट ये है कि वो वर्ब जिसके साथ हमेशा टू लग रहा है वो इन्फिनाइट वर्ब है, जिसके पहले हमेशा टू आ रहा है। टू ईट, टू रन, टू जंप, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ इन्फिनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये सबसे ईजीएस्ट वर्ब की टाइप मुझे लगती है। ओके, सो आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेयर क्विकली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू जब आ गया तो हमारे पास जितनी भी सिलेक्शन होगी, जितनी भी चॉइसेस होंगी कि ये इस तरह का वर्ब है, इस तरह का वर्ब है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास ये अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्फिनाइट वर्ब आता है बिकॉज इट हैज़ अ वर्ब अलोंग विथ टू। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सारी टाइप्स ऑफ वर्ब मैंने एक्सप्लेन की हैं एग्जांपल्स के साथ ये क्लियर होंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक आइकन, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी टॉपिक सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।